किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरीज? हिमांशु, मैंने वो अरमान एक बार हिमांशु से पूछा। ओके सर। ओके, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं स्कूल के अंदर। आज उनमें से एक टॉपिक मैं कवर अप करूंगा, सो यू हैव अ सफिशिएंट टाइम पीरियड। ये आपके पास पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड रहेगा कि आप लोग है ना उन सब चीज़ों को भी देख सको। क्वेश्चन आंसर का लिए आपको पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है। नाउ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दी अदर थिंग्स लाइक, जैसे आज जो मैं कवर अप करने वाला हूँ, केस वाले कॉन्सेप्ट को कवर अप करूंगा, ठीक है। केस कैसे काम करता है, केस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, किस तरीके से आपका केस वर्कआउट करेगा। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस पे कब करेंगे, बट क्वेश्चंस अभी रेज होंगे। लेट्स सी। जी बताओ यार, क्वेश्चन तो बताओ। कल किस चीज पे छोड़ा था, कोई क्वेश्चन पेंडिंग था हमारा जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, जो हमें डिस्कस करना था लेकिन हम नहीं कर पाए। बताओ, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें चलाना स्टार्ट कर दूंगा। हम्म। बोलो भाई, इतनी शांति रखोगे? यस नो कर दो, नहीं है क्वेश्चन तो। नहीं था सर। हाँ जी हाँ मन। अमन क्या सर बोल रहे थे? करंटली नहीं। करेंगे नहीं है, ठीक है। सर अभी नहीं है, वही मैं भी यही कह रहा हूँ। ओके, बाकी मतलब प्रीवियसली अभी तक कितना काम कर रहे हो वो सारे बन रहे हैं? ओके, सो गाइस आई जस्ट गिव यू वन अपडेट कि आपका अब, जैसे मैं आपको रैप अप कर दूंगा, रैप अप इन द सेंस मेरे एंड पे आपका रैप अप हो जाएगा कंप्लीट कल, ठीक है। मैं आपको चीज क्लियरेंस दे दूंगा, और जो टॉपिक आपके मैंने रोक रखे हैं वो टॉपिक हॉस्पिटल डीबी वाला असेसमेंट सबमिट करते वी विल कवर अप इन 21 एंड 22। 21 एंड 22 नहीं, ऑन सैटरडे संडे वी आर रनिंग योर बैच इन मिड, मतलब दिन में रखेंगे। दिन में यानी कि संडे को बैच दिन में रहा करेगा, क्योंकि हमने कुछ चीजें अपग्रेड करी है इसके अंदर। अपग्रेड इन द सेंस टॉपिक नया एड ऑन किया है फॉर द इंटरव्यू पर्पस ओनली। तो वो टॉपिक, ऐसे कोई भी टॉपिक्स आते हैं सिक्वल के अंदर, वो आपके संडे टू संडे एक कॉमन क्लास आया करेगी सुबह फर्स्ट हाफ में। तो बी केयरफुल अबाउट दिस कि फर्स्ट हाफ में जो कॉमन क्लास आएगी वो अटेंड करना ना भूलें, ओके। रीजन सिर्फ इतना सा है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हमारे रियल टाइम फेस पे होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम लोग रेगुलर डेज में कवर अप नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको इंटरव्यू पर्पज पे वीकेंड्स में कवर अप करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपग्रेडेड होता है, मतलब जो आपके सिलेबस में वो तो सारी चीजें हम करा ही देंगे, लेकिन वो सिलेबस से थोड़े से हटके अलग अलग चीजें जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कंपनीज के अंदर कभी कभी कुछ कुछ, तो वो हम अलग से प्रोसेस करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। मतलब इन फ्यूचर कोई भी अपग्रेडेशन आता है, कुछ भी चीज आती है, तो आपके पास आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि भाई ये स्पीकफुल का ये पार्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है, अगर आपको अपग्रेड करना है। क्योंकि जैसे आप लोग कहीं काम करते हो या आपके दिमाग में कोई टॉपिक आता है, यू कैन अपडेट अस
इफ इट इज रिलेटेड, अगर वो उस पर्टिकुलर टास्क के उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेशन रखता होगा, वी विल डेफिनेटली कवर अप इन द सिलेबस। ओके, आगे वो जुड़ेगा वो अलग चीज है, लेकिन आप लोगों के टाइम पे तो नहीं जुड़ा ना वो, लेकिन वो अपग्रेडेशन में तो आ गया, तो उसको हम इस तरीके से कवर अप कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो टॉपिक आप लोगों को नहीं आता। क्लियर? तो ये सिनारियोज हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चनिंग नहीं रहेगी आज की, तो मे भी आज हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए हमारा बैच, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यार होना बहुत जरूरी है सिक्वल में, क्योंकि टास्क बहुत इजी होता है। ओके सर, हाँ जी। तो मूवी टीवी वाला भी असाइनमेंट आपने उसके बाद कुछ करवाया था आगे? उसके क्वेश्चन है जो थे वो हमने डिस्कस करे थे, कल? रिकॉर्ड कर दिया मैंने सेशन पूरा। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग ठीक है। है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी आप टेंशन मत लो कल? सारे, है ना। वो आपका जो भी क्लासेस ड्रॉप हुआ है या जो भी चीजें नहीं है वो मैं आपके कवर अप करवा। ठीक है। ठीक है, जो टॉपिक आपके मिसिंग रहे हैं हम मेरे को अपडेट कर देना, मैं सारे टॉपिक्स अलग से कवर अप करवा। ओके, ठीक है तो सर, डोंट वरी। ठीक है, थैंक सो गाइस, रिकॉर्डिंग प्लीज एक बार रिव्यू जरूर करो, देखो उन रिकॉर्डिंग्स को, अगर रिकॉर्डिंग्स आप नहीं देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। एक और चलो उसको तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, तो पहले हम लोग है ना एक छोटा सा टास्क यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उनको चीजों को समझ लेते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, नेम इज द केस। इस टॉपिक का नाम ही केस है। क्या बोलते हैं? केस एक्सप्रेशन बोलते हैं इस टॉपिक को। ये भी वैसे ही है जैसे, अगर आप देखोगे ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे सीटीई था, कल सीटीई पे तरुण ने क्वेश्चन पूछा था कि सीटी नहीं समझ में आया, तो हमारे पास सडनली एक सीटीई का क्वेश्चन भी आ गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सीटीई का क्वेश्चन था, वो विदाउट सीटीई प्रोसेस होने में बहुत टाइम ले रहा था, तो हमने उसको सीटी से भी करके देखा था। सीटी इज व्हाट? सीटी एक क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? एक टेम्परेरी टेबल बना देना, मतलब सीटी आपको हेल्प आउट करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो उस क्वेरीज की कॉम्प्लेक्सिटी आप रिजॉल्व कर दो, और उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, रीडेबिलिटी और परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है विथ सीटी। कैसे? देखो क्या होता है ना, कोई बड़ी क्वेरीज होती हैं, स्क्रीन विजिबल है मेरी? मैं भी कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस ये जी कंफर्म कर सर। दो, है ना। जी सर। ठीक है जी। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत बड़ी क्वेरीज आ गई और बहुत बड़ा डेटा हमें फैच करना है, लेकिन स्पेसिफिक कॉलम है, फिर भी डेटा बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर फैचिंग दीज डिटेल्स बाय यूजिंग दी सीटी। एक पूरा डेटा फैच करना और एक कॉलम फैच करने में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो काफी बार लोग क्या करते हैं, सीटी बना लेते हैं जहां पर ज्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है। जैसे एक कंपनी में मेरे साथ में हुआ था, दिस इज एन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द जेसीबी। जेसीबी के बारे में पता है? जेसीबी, नहीं सर। जेसीबी देखिए, पीले कलर का डिगर होता है। लो यार तुम्हें दिखा देता हूँ, ये चीजें मैं क्यों डिस्कस करता हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं मैं इनका डेटा आपको दूंगा ही दूंगा। ये देखा, ये तो सबने देखा होगा, आजकल दिल्ली हाँ, में बहुत फेमस है। देखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेन बोलते हैं आप लोग। पता है? क्रेन। समझा नहीं। क्रेन कहते हैं ना सर, क्रेन। क्रेन नहीं बोलते, क्रेन अलग होती है। क्रेन होती है जो चीजों को उठाती है। कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? चलो ये भी पढ़ के आना, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं?
ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन रहती है। दीज मशीन्स कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ग्लोबल इनोवेशन, जेसीबी, इन सब चीज़ों के लिए यूज किया। जेसीबी इज द कंपनी बेसिकली। तो जेसीबी इज व्हाट? जेसीबी इज अ कंपनी जो एग्जावेटर्स बनाती है। ठीक है, एग्जावेटर्स हो गए, डिगर्स हो गए, रोलर्स हो गए, ये सब बनाती है, इसको एग्जावेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी का डेटा था, एंड द कंपनी इज व्हाट? कलेक्टिंग ऑल डेटा ऑन अ मोबाइल ऐप। ठीक है, जैसे कोई पर्सन सेल्स के लिए जा रहा है या किसी से क्लाइंट मीटिंग करने जा रहा है, तो हाउ कैन वी ट्रैक दिस पर्सन? सो वी आर यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, रियल टाइम ट्रैकिंग। तो उन्होंने ऐसे डेटा कलेक्ट करते थे। अब दिन में बंदा, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं एक कंपनी के अंदर, इतनी बड़ी कंपनी है। तो होता क्या है कि उनको डेटा कलेक्शन करना था। अब डेटा तो कलेक्ट हो गई कहीं ना कहीं, तो डेटा कलेक्ट होता था सर्वर पे, माइस्क्वेल सर्वर पे। माइस्क्वेल सर्वर पे कलेक्ट होता था, और देखते देखते वो डेटा विद इन 2 और 3 वीक्स वो 50 lakhs 60 lakhs तक डेटा चला गया। ठीक है, केस स्टडी सुनना पूरी, क्या हुआ क्या था, एंड दिस इज एन रियल केस स्टडी, नॉट वैसी नहीं है, मैं डमी नहीं सुना रहा हूँ, मैं रियल केस स्टडी सुना रहा हूँ जो मेरे साथ में हुई है। ठीक है, तो जेसीबी वालों ने क्या करा, ऐसे डेटा कलेक्शन किया, उन्होंने माइस्क्वेल यूज कर लिया, माइस्क्वेल पे उन्होंने डेटा कलेक्शन दे दिया। क्योंकि वो ऐप माइस्क्वेल पे क्यों हुआ था, रीजन भी मैं आपको बता दूं। तो मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था उस वक्त, वो कंपनी ने एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी उसी कंपनी ने किया था, और जिस कंपनी को मैं सपोर्ट दे रहा था वो कंपनी यूज करती थी माई एसक्यूएल। और माई एसक्यूएल में ये सबसे बड़ा इश्यू है कि जब डेटा इंक्रीज होता है तो इसका सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उनके डीबी में भी दिक्कत थी। डीबी में जैसे इंडेक्सिंग होती है, बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी डेटाबेस के अंदर, तो हमें इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ता है। उन लोगों ने इंडेक्सिंग यूज नहीं कर रहे थे। अब सोचो, 50 लाख डेटा में एक छोटा सा पार्ट या 10 डेटा ढूंढना कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होता है वो। ठीक है, लेकिन सिक्वल से वो आसान हो जाता। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या होती, पूरा 50 लाख डेटा को ये क्या कर रहे थे, क्वेरीज में बार बार ढूंढ रहे थे। तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होना। 50 लाख डेटा जब इतने से सिस्टम पे जब आप प्रोसेस करोगे, तो होगा क्या? ये होगा कि आपका सर्वर एक सर्टेन टाइम पीरियड में टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड में आपका सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा? टाइम आउट हो जाएगा। कैसे होता है टाइम आउट? देखा है सर्वर टाइम आउट होते हुए, देखा है कभी किसी ने? नहीं नहीं। सर। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें आप लोगों ने? जी सर। कभी कभी आप देखते होगे कि हाँ, कभी कभी आता है टाइमिंग सर्वर, आ जाती है ना, हाँ जी। इनसफिशिएंट सर्वर टाइम ऐसे करके लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आपका बैंक सर्वर अवेलेबल नहीं है या बैंक सर्वर स्लो डाउन है, तो आप ये यूपीआई पेमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वो होता है सर्वर टाइम आउट, कि हर जगह होता है। और ये जितने सिक्वल के टूल्स हैं सब सर्वर बेस्ड हैं, तो जी। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो ऐसी हाँ, मतलब सर जितने भी जैसे भी हम क्वेरीज लिखते हैं उनका भी कोई टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम कोई में कंप्लीट? बिल्कुल होती है। सपोज आपने कोई क्वेरी लिखी, एक छोट कोई बड़ी सी क्वेरी पड़ी है आपके पास? बड़ी सी। हाँ, कल एक क्वेरी बनाई थी ना आपने, 11 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें बहुत बड़ा सा आपने ज्वाइंट लिख रखा था ऑन ऑन करके। जी जी जी। वो एक क्वेरी मेरे को भेजना, मीटिंग चैट में भेज देना। अभी मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन अमन ने पूछा कि हर क्वेरी का भी तो टाइम होता होगा, ऐसा थोड़ा ना होता होगा कि क्वेरी आ गई लगा दिया चल गया, राइट? तो हर क्वेरी का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, आप उसे भी एनालाइज कर सकते हो।
आप उसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो अमन मेरे को एक क्वेरी भेज रहा है बनी हुई, कि उसी की क्वेरी उठा के उसी की क्वेरी हम लोग एनालाइज करके देखेंगे। जब तक अमन भेजता है तब तक मैं एक क्वेरी बना लेता हूँ मेरे पास। इससे पहले की चीज बताओ, अमन का क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड वाले डेटा में से हम फ्रॉम सिटी ये डेटा निकल आया। सो यू कैन सी देयर इज अ ड्यूरेशन एंड पैच। यहाँ पे आपने कभी चेंज करके देखा है? दिस इज अ फॉर्म, दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा, ये टेबल स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं। और क्या बोलते हैं, क्वेरी एस्टिमेशन मिल जाता है, व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज द मेजर्स, इज देयर एनी एरर्स और नॉट, इंडेक्सिंग यूज की गई है कि नहीं की गई है, इवेंट आईडीज कितनी किस उस पर निकली हैं, ये सारी चीजें। ओके हमें तो हमारे पास दो क्वेरीज फॉर्मेट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। एग्जीक्यूशन फॉर्मेट आता है कि कैसे चलता है, यू आर एग्जीक्यूटिंग द फुल टेबल स्कैन, ठीक है। तो दे फुल टेबल स्कैन करा आपने, तो दिस इज अ पॉइंट कि कितना इवैल्यूएशन परफेक्ट टाइम आपको मिला है इसके अंदर। ओके, तो दिस इज अ पार्ट कि आप अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं ना तो आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती। वेयर इज द रिजल्ट करेक्ट, दिस इज माय रिजल्ट। देखो ऐसे बंद चालू भी कर सकते। तो अमन ने भी एक क्वेरी भेजी हुई है, so this is a query and this query is related to the same database। तो मैं इसको भी यहाँ पर रख के रन कर देता हूँ। ये क्वेरी चली, सॉरी चली। क्वेरी चलने के बाद डिसीजन गिविंग टू आंसर्स, मैंने यहाँ पे फॉर्म देखा, ये मेरा डेटा टाइप फॉर्मेट आ गया उसका। यहाँ पर आप देखोगे डिसीजन क्वेरी स्टेटस की, क्वेरी स्टेटस क्या था, एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड इज हुआ। इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड कितना था, 0.12, मतलब नैनो सेकेंड्स में चलता है आपका। आप एग्जीक्यूशन प्लान देख सकते हो, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन प्लान, कि एग्जैक्टली आपने डेटा कैसे निकाला। आपका ब्लॉक 1 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्वेरी, देख रहे हो इधर लिखा हुआ रहा है ना, 265.70, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ क्वेरी इज व्हाट, 265.70, विजिबल है कि नहीं है? यस सर। है ना। फिर देखो नीचे एग्जीक्यूशन प्लान है कि भाई आपका क्वेरी चल कैसे रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे देखो कितनी बार फुल टेबल स्कैन हो रही है, दिस इज अ फुल टेबल स्कैन, दिस इज अ फुल टेबल स्कैन, दिस इज अ फुल टेबल स्कैन, फुल टेबल स्कैन, फुल टेबल स्कैन। पूरी पूरी टेबल अगर आप स्कैन करोगे, नेस्टेड लूप भी लगा हुआ है इसके बीच में, अगर आप फुल फुल टेबल स्कैन करोगे तो ऑब्वियसली से बात है आपका क्वेरी का ड्यूरेशन या आपकी क्वेरी की कॉस्ट, हम ड्यूरेशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, आपकी क्वेरी की कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं अपन। हमने सिटी वाली टेबल चलाई थी, जी सर। हम इस टेबल का पहले एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। टेबल चलाई, एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड देखते हैं कितना है, 412, 412 कॉस्ट आ रही है हमारी। अब वही सिटी वाली टेबल को हमने लिया, कॉपी पेस्ट, अब विदाउट इंडेक्स अगर आप स्कैन कर रहे हो, इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। अब जब पूरी इंडेक्स से स्कैन कर रहे हो तो देखो पूरा डेटा कॉस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। जी। इफ आई अप्लाई लिमिट 10, रन करा, कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए इसकी। छोटी छोटी चीजों से बहुत रेयर कॉस्ट नहीं हो रही इसकी कॉस्ट रिड्यूस।
तो बहुत रेयरली आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि कॉस्टिंग में फर्क आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि यहाँ से आप कॉस्टिंग डाउन कर सकते हो। अब ये डेटा ऐसा है कि इसकी कॉस्टिंग का रिड्यूस होना बहुत टफ हो रहा है, कि रिड्यूस नहीं हो रही इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड इतना माइनर है कि हम इसमें कॉस्टिंग कुछ भी कर ले, इसकी सबसे मिनिमम कॉस्टिंग पे ये चल रहा है। ओके, इट्स डिपेंड्स डेटा टू डेटा, आप कितना बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बेस प्रोसेस कर रहे हो। ओके, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से क्या देख सकते हो। हाँ जी, सर कॉस्टिंग क्या? कॉस्टिंग यानी कि आपका कोई क्वेरी है, वो कितना ज्यादा टाइम लेता है किसी चीज को प्रोसेस करने में। कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो आप इसको, जैसे सर इसमें कॉस्ट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। हाँ जी, सर जैसे कि अभी आपने कहा जो क्वेरी कॉस्ट आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्वेरी को रन कराने में कितना टाइम लिया, है ना? करेक्ट। क्वेरी कॉस्ट। और एक ये जब हम क्वेरी जब जैसे रन आपको करते सुबह इंस्टीट्यूट आते हो, कैसे आते हो इंस्टीट्यूट? स्कूटी से। स्कूटी से। और आप नियर बाय रहते हो, इसलिए आप कैसे आते हो? स्कूटी से आते हो, हाँ राइट। जी। स्कूटी से आने में कितना टाइम लगता है आपको? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। वहीं आप ई रिक्शा या शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग व्हीकल से आओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? सर ई रिक्शा से आऊंगा वही आधा घंटा लग जाएगा लगभग। आधा घंटा लग जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि आप जब अपनी स्कूटी से आते हो तो वो क्या हो गया, एक ऑप्टिमाइज क्वेरी हो गई, बिकॉज यू आर नॉट स्टक इन समवेयर, जी। राइट। आपको मल्टीपल चीजें प्रोसेस करके नहीं आना होता, आप सीधा हम्म, सीधा आ रहे हो। जी। तो उसका क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड क्या है? कम कम। में। तो मतलब विच इज द फास्टेस्ट मोड फॉर यू? अगर कोई पूछेगा मेरे को जल्दी इंस्टीट्यूट पहुंचना है, तो कौन सा फास्टेस्ट मोड है? स्कूटी का ही है। स्कूटी का है। मैं आता था, मैं सुबह 8:30 बजे आता था, राइट। जी। सो मैं बाइक से आता था तो मेरे को 55 मिनट लगते थे, ठीक है। ठीक है। क्यों लगते थे? बिकॉज उसमें कहीं क्लोज, पे आपको तो रुकना नहीं पड़ता, सीधे सीधे आप आ रहे हो। ठीक है। बट अगर वही क्वेरी मैं उसी एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड को मैं सुबह का टाइम चेंज करके दिन का कर दूं, दिन का यानी कि 10 बजे का, तो हम्म, मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते, जी। ठीक है। सो देयर इज आई हैव टू ऑप्शन एज पर द टाइमिंग, कि मेरे पास दो क्वेरी थी, एक मेट्रो की एक बाइक की। सो दोनों ऑप्शन में मेरे को डिपेंडेंसी किसकी थी? टाइम की, कि मैं कौन से टाइम पीरियड में उस चीज को प्रोसेस कर रहा करेंगे। हूँ। ओके, ठीक। सर्वर पे भी ऐसे ही होता है कि एक टाइम पे सर्वर आपका हैवी लोडेड रहता है, एक टाइम पे आपका सर्वर हैवी लोडेड नहीं होता है। ओके, तो इट्स डिपेंड्स योर एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड, कि आप कहाँ और कैसे उसको लेके चल रहे हो। अभी आप दिन में आओगे 10 बजे के आसपास, तो आपको स्कूटी से ही टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, क्योंकि उस टाइम पे बिजी बिजी मोड ज्यादा रहता है। ओके, सो एक तो एग्जीक्यूशन यही होती है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग आपको यही बताती है कि आपका एग्जैक्टली कितना टाइम ड्यूरेशन, कितना वर्किंग आपका स्पेंड हो रहा है। ओके, पॉइंट समझ में आया? ये थोड़ा सा डीप है, बट आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कशन किया इसके ऊपर, कि एसक्यूएल कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से चलती है, ठीक है। ओके जी सर। तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, बट हम इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि भाई एसक्यूएल क्वेरी कॉस्ट जो रहती है, वो कॉस्ट कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंसी देती है सारी चीज़ों पे, आपके सर्वर पे भी, और बेसिकली आपके सीपीयू का टाइम ड्यूरेशन कैसा है, मतलब आपका जो सीपीयू चल रहा है वो कैसा चल रहा है, डिस्क का इनपुट आउटपुट कैसा है, मेमोरी कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड रहती हैं कि आपकी क्वेरी का एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, ठीक है।
तो काफी सारी चीजें मैटर, इंडेक्स आपने यूज करी कि नहीं करी, ये इतना बड़ा डेटा नहीं है जिसमें इंडेक्सिंग यूज करके डेटा निकालूंगा तब भी उतनी ही आएगी कॉस्ट। ठीक है। अब क्वेरी का कॉम्प्लेक्सिटी आपने, हो सकता है आपने एक्स्ट्रा ज्वाइंस लगा रखे हो, जरूरत नहीं है, आपने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रखी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर कर जाती है। आप कभी भी सिस्टम को देखोगे, दिस इज माय सिस्टम मोड, ठीक है, यूजेस देखो मेरे सिस्टम का चल रहा है, डिस्क का यूजेज 0 है, सीपीयू मेरा 8 या 10% यूज हो रहा है, मेमोरी 27% यूज हो रही है। परफॉर्मेंसेस देखोगे तो दिस इज एन यूटिलाइजेशन, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। सो डीप में नहीं ले जा रहा हूं मैं अभी आपको, यहाँ पे काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी मैटर कर जाती है कि आपका सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या है, ये मैंने पहली बार देखा, अच्छा ये पहले अलग से ही आता था, इसको मैंने पहली बार देखा है। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर सिस्टम फ्रॉम हियर, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। स्पीड अप करना है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जाओ स्टार्टअप आइटम्स में, इनको डिसेबल्ड कर दो। ठीक है, डिसेबल्ड करने से क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। कभी कभी बोलते हैं ना सिस्टम स्लो चल रहा है, वो स्लो क्यों चलता है, इसलिए चलता है। क्लियर हुआ? तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं इस कॉस्ट को हैंडल करने के लिए, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करेगी। सो वंस ये सारी जो चीजें हैं वो हम सैटरडे संडे में जो क्लासेस लगाएंगे, बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू द डेटा एनालिस्ट फील्ड, बट हमने इसको इंक्लूड कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको किसी भी टाइप का कोई इशू या किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये काम भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी सीक्वल। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी सर, अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन नहीं होंगे तो क्लासेस बहुत शॉर्ट हो जाती है उस वजह से। ठीक है, केस एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। केसेस क्या कहते हैं, केसेस का मतलब क्या है? इफ एल्स यूज करा है आपने, कभी देखा है इफ एल्स? एक्सेल में बड़ा होगा इफ एल्स, इफ 4 टाइम्स। हम पढ़ते हैं ना एक्सेल में, इफ अंडर ब्रैकेट, जी हाँ जी। ठीक है, फिर कॉमा करता है, फिर हम देते हैं यहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू। इफ ट्रू रिजल्ट होता है तो ये वाला पार्ट चलता है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ थिंग, ऐसा ही सिस्टम होता है। कौन कौन? इफ एल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये भी ऐसा ही सिस्टम होता है। कौन सा? केस एक्सप्रेशन जो रहते हैं ना, वो भी आपके इसी टाइप के सिस्टम होते हैं, इफ एल्स वाले केस एक्सप्रेशंस, जो कि आपको कंडीशनल डेटा या कंडीशनल बेसिस पे डेटा को एनालाइज या डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है। ओके, क्लियर है? सो नाउ लेट वी स्टार्ट विद दिस वन। एक छोटा सा सिनेरियोस हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर हम उससे समझेंगे कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, ओके। सो केस एक्सप्रेशंस किस तरीके से काम करते हैं, हम उस पर चीज़ों को समझ लेते हैं, उसको हम हटाते हैं। दिस इज अ पार्ट। सो एक छोटा सा डेटा लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिया है सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम। मेरे पास एक्चुअली डेटा बनाऊंगा, उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं, सेटे वाले डेटा को उठा लेते हैं। दिस इज आवर डेटा, राइट? सो आई जस्ट कलेक्ट ओनली some few things, order by population. मैंने 15 डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, तो आई हैव अ पॉपुलेशन, लास्ट पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी लिस्ट में कौन सी है? 1234। ठीक है, तो आई हैव अ सम रेंज इन दिस। रेंज इन द सेंस, मैंने एक कंडीशन दिया आपको कि भाई जो पॉपुलेशन 0 से लेके 400 के बीच में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लो पॉपुलेशन।
एंड अगर 401 से लेके वो पॉपुलेशन 800 तक है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? मीडियम। ठीक है, या हम उसको एवरेज बोलते हैं। ओके, अब अगर हमने बोला अबव 800, क्या बोला? अबव 800 जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाई पॉपुलेशन। सो दिस इज आर सिनेरियोस, मतलब हमने जो 15 डेटा इकट्ठा किया उसके अंदर मैं जो सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो ये सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत आसान सा केस मैं आपको बता, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अब सपोज हमने एक छोटा सा पार्ट किया, अब क्वेरी क्या लिखेंगे? हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी सिलेक्ट, सिटी का नेम ले लेते हैं, दिस इज माय सिटी नेम, कॉमा पॉपुलेशन, फिर कॉमा दिया। सो दिस इज अ पार्ट। अब मैं बनाऊंगा केस। मैंने एक केस बनाया, केस बनाया, केस बना के मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें दो चीजें होती है केस एक्सप्रेशन में, मैं वर्ड्स भी आपको क्लियर कर देता हूँ, व्हाट आर द वर्ड्स, क्योंकि ये सब चीजें कहना एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको क्लियर रहेगी। एक तो केस कीवर्ड होता है इसके अंदर, दूसरा व्हेन, तीसरा आपका देन, चौथा आपका एल्स। ये इसी सीक्वेंस में होता है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे लेना है। अब कोई भी केस अगर आपका स्टार्ट होता है, केस के बारे में केस एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि भाई मैं तो कंडीशन बेस पर जो कंडीशन आप दोगे उस कंडीशन के बेसिस पर मैं डेटा को आइडेंटिफाई करके दूंगा। ठीक है, एक और वो होता है वर्ड दैट इज कॉल्ड एंड। अब सबके मीनिंग समझ। ठीक है, तो अभी हमने लिखा व्हेन। हमने क्या बोला? व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड पॉपुलेशन, चलो एक एक करके बना। मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 0 अगर रहती है या लेस देन 400 रहती है। मैं एक छोटा छोटा पार्ट आपको डिजाइन करके बताऊँ, अभी उससे आपको चीज क्या है ना पूरा तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी। मैंने क्या करा? मैंने बोला कि भाई पॉपुलेशन जो है वो 400 से नीचे है। इससे 400 या 400 से नीचे इक्वल टू लगा दिया, लेस देन इक्वल टू। देन आप क्या राइट करोगे? तो हमने यहाँ पे लिया देन। आपने डबल कोट्स के अंदर मुझे राइट करने के लिए बोला था कि भैया आप है ना लो लिख देना उसमें, तो मैंने यहाँ पे लो लिख दिया। फिर उसके बाद आपने बोला यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स। क्या लिखें? एल्स। एल्स लिखा। एल्स लिखा कि भाई अगर लो नहीं होती तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनआइडेंटिफाइड, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन लिख दिया। या मैंने हिंदी में लिख देते हैं यार, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे नहीं मिला। अब ये पार्ट हो गया। अब पोर्शन समझना, मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लगाया, अभी मल्टीपल स्टेटमेंट लगाया, आप खुद ही लगा दोगे। ठीक है, एल्स लिखा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 400 से नीचे हुआ तो उसको क्या लिखना चाहिए? लो लिखना चाहिए। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस तो ये बोल रहा है कि 400 से नीचे हुआ तो क्या लिख दो? लो लिख दो। और अगर 400 से ऊपर आया तो लिख दो मुझे नहीं मिला। उसके अलावा कुछ भी आता है तो क्या लिख देंगे? मुझे नहीं मिला। हमने यहाँ पे लिखा एंड। अब एंड लिखने से क्या हुआ कि अगर केस स्टार्ट हुआ है, केस को पैकअप करने के लिए, मतलब रैप अप करने के लिए आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ता है? एंड। अब ये देखो इतना बड़ा कॉलम नेम आएगा, यहाँ से जितना लिखा है ना वो कॉलम में जाएगा, तो उसको एक शॉर्ट नेम दे देते हैं हम लोग एस केस एक्सप्रेशन।
मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। और फिर हमें कहाँ से निकालना है ये डेटा? फ्रॉम सिटी। अब एग्जैक्टली क्या है ना, सारी चीजें मेरे को लगानी पड़ेंगी, तो मैं ऑर्डर बाय वगैरह भी इसमें अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यही डेटा आना चाहिए। इसके अलावा कोई डेटा हम लोग प्रोसेस नहीं करना चाह रहे अभी हाल फिलहाल, क्योंकि 4,000 डेटा है यार, इतना डेटा कहाँ से एनालाइज करेंगे। तो अब हमने इसको सेमी कॉलन करा और रन कर दिया। तो देखो क्या हुआ कि सिटी नेम तो हमारे पास आई है, उतना ही डेटा आ रहा है जितना हमने ऊपर निकाला था पहले, उतना ही डेटा फैच हो रहा है। और हमने देखा कि यहाँ पे जो सिटी की पॉपुलेशन है वो भी आ रही है। तो एज पर द कंडीशन कि 400 या 400 से नीचे तक क्या लिखना है? लो लिखना है। तो उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? लो आ रहा है। और हमने बोला कि भाई 400 से नीचे वाली कंडीशन नहीं होती तो क्या होगा? क्या लिख देना उधर? मुझे नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब हमें किसी ने बोला कि भाई साहब, हमने तो और भी कंडीशन दे रखी है आपको, आपने बोला 400 या 400 से नीचे, चलो ये तो ये कंडीशन बन गई। हमारे पास एक और कंडीशन है, 401 टू 408 वाली। तो अब क्या करें? तो वी जस्ट राइट हियर व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 400। कहाँ से स्टार्ट होगा अगर ऐसा लिखा तो मैंने? 401 से। एंड पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू व्हाट? 800। देन क्या लिखना है इस पे? अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिखोगे? एवरेज। एवरेज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बना रहे हैं। तो अब क्या होगा कि भाई ये 455 से लेके 800 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा 800 पे, तो यहां से यहां तक का डेटा क्या लिखा हुआ आना चाहिए? एवरेज आना चाहिए। तो हम रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वही होता है कि नहीं होता है। देखो, रन करा, अननोन पॉपुलेशन, So population, line number 8. लाइन नंबर 8 में ठीक है। अब रन करो तो देखो, हमने जो देखा था भाई 400 तक तो लो ले लो, लेकिन 455 से लेके 800 तक क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारा? एवरेज लिखा हुआ है। ओके, दिस इज कंप्लीट। अब हमें लास्ट में लिखना है व्हेन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 800, देन क्या होना चाहिए? हाई। Hi. रन करते हैं, रिजल्ट सही है। देखो, अरे क्लियर। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप इस तरीके से भी डेटा को बना सकते हो, मतलब इट्स काइंड ऑफ सर इसको थिंग डायरेक्टली डाल देंगे else high. एस else high, हाई वाली कंडीशन else में आ जाएगी। डायरेक्टली भी डाल सकते हो। मैंने तो इसको इसलिए डाल रखा क्योंकि सपोज इन केस इफ वी हैव अ नल डेटा, राइट, 800 से ऊपर वाला तो डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन एल्स में हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे नल डेटा भी असाइंड हो सकता है। इफ देयर इज नल तो प्रॉब्लम फंस सकती थी, तो इसलिए मैंने उसको एल्स पार्ट में इस तरीके से अलग से डाल रखा है। बाकी हम नल भी असाइन कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसी क्वेरी को और कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे सिलेक्ट करो, इस झाड़ू पे क्लिक करो, यू कैन सी। तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आ जाता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि और कैसे लिखा जाता है, मैंने तो एक छोटा सा पार्ट बनाया। अब मेरे पास क्या था, मैंने इसी क्वेरी को लिया और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ बिटवीन के साथ में हो जाए। इसके साथ ऊपर वाले तो मैं बिटवीन के साथ में नहीं लिख सकता, लेकिन बीच वाला तो लिख सकता हूँ। तो मैंने लगा वेल पॉपुलेशन बिटवीन 401 and 800. This statement are same. सर हाँ जी, सेम है, चलना चाहिए। चलना तो चाहिए सर। सर बोलो। एक सेकंड। सर चलेगा ये? वो तो चलेगा, देखो
स्टेटमेंट तो सही है ना अपना 100% पूरे तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं है। हमने बस वो लेस देन ग्रेटर देन वाली स्टेटमेंट को हमने बहुत पहले ही सीखा था स्टार्टिंग में कि भाई वो इससे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? हाँ सर जी, इनसे करें तो कैसे? इन इनसे, इन रेंज के लिए नहीं यूज किया जाता, यहाँ पे हम रेंज पे खेल रहे हैं ना, इन रेंज पे नहीं यूज किया जाएगा। हाँ, सो आई डू वन थिंग फॉर यू कि इसके अंदर जैसे ये जो डेटा है, हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ और सिनेरियोज क्रिएट कर लें, लाइक जैसे आपने बोला है इनसे कर दो, तो हम उसमें ये चीज सिलेक्ट ये सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आपका जैसे IND लिखा हुआ है, जो कंट्री कोड आ रहे हैं 232 कंट्री कोड लिख के, अगर मैंने आपको बोला कि कई बार ऐसा होता है कि हम आपको ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास 4000 डेटा है, तो जिस कंट्री का जो नाम आए वो कंट्री का डेटा आप उसका नाम असाइन कर दो आप उसमें। समझ गए क्या बोला मैंने? अगर IND आए तो इंडिया आ जाए एक नया कॉलम बन के, और अगर जैसे अगर आपका वो आए, क्या बोलते हैं, BNG, सॉरी BNG नहीं, क्या बोलते हैं, IND आया तो इंडिया आ जाए, और CHN आया तो चाइना आ जाए, ऐसे असाइंड हो जाए। राइट? होता है ना कई बार। यस सर। तो ऐसे सिनेरियोज भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो सपोज इसको कॉपी करते हैं, तो वी जस्ट राइट हियर टू डेटा। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई आपका पॉपुलेशन तो आ रहा है, सो आई हैव कंट्री कोड, और मैंने पॉपुलेशन के साथ में कंट्री कोड, ये रहा। सो पॉपुलेशन को हम सबसे लास्ट में लिखें, हमने यहाँ पे लिखा मैं कंट्री कोड इक्वल टू, क्या होना चाहिए, इक्वल टू दिया, मैंने बोला IND, then you can write India। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने एक और बनाया, 2-3 कंट्री कोड के बना देते अपन और नीचे चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बोला कि भैया द कंट्री कोड इज AFG, देन राइट अफगानिस्तान। ठीक है, देन हमने इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, चलो ये 2 ले लेते, अदरवाइज हमने उस पर क्या साइन कर दिया, एल्स क्या साइन कर दिया हम, NUNN, नल। ठीक है, तो हमने नल असाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा कि इस एक्सप्रेशन को लेके रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, वेयर कंट्री कोड इन IND AFG, इन दोनों में चेंजेस करे थे वो देना, और ऑर्डर बाय हटा दे। ऑर्डर बाय इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं पॉपुलेशन को नहीं ले रहा, अगर पॉपुलेशन को लूंगा तो मैं इसके बाद लेना चाहूंगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के पॉपुलेशन ले। ठीक है, गलत जगह लगा दिया तो यहाँ लगाना। सर वहाँ पे नहीं। हाँ, वो मैंने गलत लगा दिया ना उसको। ठीक है, मैंने पॉपुलेशन ली, हाँ मैं एग्जीक्यूट दे। सर आपने फिर हाँ जी, वो ऊपर वाली क्वेरी में लगा दिया था। अभी मैंने जिस क्वेरी में काम कर रहा था ना, जिसमें इंडिया अफगानिस्तान लिखा है,
उसमें Yes, लिखा sir. है। तो यू कैन सी गाइस, आप लोग देखो यहाँ पे अफगानिस्तान आया, उसके आगे एक कॉलम आ गया। क्या कॉलम आ गया? अफगानिस्तान। इंडिया के आगे क्या लिखा हुआ आ गया आपके पास? इंडिया। तो आपकी पॉपुलेशन सबसे लास्ट में आ गई। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप केस से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट? वेयर इंडिया अफगानिस्तान लगा दिया हो तो सेम ही रिजल्ट आएगा। फिर इंडिया वाले आएंगे। नहीं, आपका अफगानिस्तान पर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप टेबल बनी है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पे जाएगा। आपने इसको कॉपी किया। आप जो पूछ रहे हो, आप ये पूछना चाह रहे हो कि भैया मेरा केस एक्सप्रेशन बन गया, अब मैं वेयर अफगानिस्तान लगाऊंगा तो उससे डेटा निकल आएगा, राइट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इंडिया और अफगानिस्तान का ही तो डेटा आएगा। हाँ, इंडिया और अफगानिस्तान का ही आएगा ना, क्योंकि मैंने कंडीशन डाली है ना यहाँ पे। और कंडीशन इसलिए डाली है क्योंकि मेरे पास 232 कंट्री है, लेकिन मैंने 2 ही कंट्री में चेंजेस करे। और आप पूरा डेटा देखना चाहते हो, अब मैं आपको पॉइंट समझ गया। अगर आप पूरा डेटा देखना चाहते हो तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, मैं आपको और भी चीजें इसमें बताऊंगा। तो मैंने इसको यहाँ से ये हटा दिया, मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है? तो बाकी सारे डेटा में क्या आना चाहिए? नल। Null. करेक्ट। बाकी सारे डेटा में क्या आना चाहिए? नल आना चाहिए। सपोज दिस इज योर टेबल। सपोज दिस इज योर व्हाट? टेबल। मैंने एक टेबल में आपको एक टेबल और क्रिएट कर देता हूँ, मतलब इसी की टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो हाउ कैन वी क्रिएट टेबल? हाँ जी, क्या sir? अगर मेरे को इसी की टेबल बनानी है तो मैं टेबल कैसे बनाऊंगा? इसके 2-3 तरीके होते हैं। देखो, पहली चीज, मेरे पास या तो टेबल एक्सेस करनी चाहिए। अगर टेबल एक्सेस नहीं करती, सो व्हाट आई डू, आई एम जस्ट डूइंग अ सिंपल थिंग। मैंने क्या करा, टेबल क्रिएशन में अच्छा मेरे को टेबल बनानी भी पड़ेगी। दोनों केस में मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। मैं सोचा था डायरेक्ट टेबल बन जाए, डायरेक्ट टेबल नहीं बनेगी। आई नीड टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है? सो मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल। दिस इज माय टेम्परेरी टेबल। टेम्परेरी टेबल में हमने लिया सिटी नेम, सिटी अंडरस्कोर नेम। उसको हम लोग ले लेते हैं वर्कर 30, ठीक है? क्यों बना रहा हूँ? ये जो टेबल आपकी सिलेक्ट से बना रहा हूँ ना मैं, ये टेबल इस टेबल में इसका पूरा डेटा इस टेबल में डंप करूँ। कंट्री कोड वर्कर। देखो, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे जो हो सकता है मैंने डिस्कस ना करे हो, मेरी टॉपिक लिस्ट में भी ना हो, ठीक है? क्या होता है, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत रेयर केस में हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। टेबल बन गई, तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। वेयर इज माई टेबल? लास्ट में होती है ये रही, टेम्पा, ठीक है? तो माई टेबल नेम इज व्हाट? टेम्पा। अब मैं ये सारा डेटा, कौन सा? ये वाला डेटा इस पूरी टेबल में डंप कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल सी चीज अपन परफॉर्म करते हैं। अरे यार, अब देखो, ये तो आपकी टेबल बनी थी, तो हमने यहाँ पे लिखा, हमें टेबल तो बन गई, हमें डेटा इंसर्ट करना है। सो व्हाट वी डू, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है? टेम्पा में, ठीक है? इंसर्ट इनटू टेम्पा।
अब मेरे पास क्या है, मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, तो व्हाट वी डू, मतलब कॉलम वाइज भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कॉलम वाइज इंसर्ट नहीं करता तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा सिलेक्ट, ठीक है, एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी कहाँ गई क्वेरी, देखो तो ये इंसर्ट करना था ना, ये लिया, वो मैंने ये इसके बाद पेस्ट कर, समझ गए, बताओ। इस तरीके से भी आप पूरी की पूरी टेबल सीधी की सीधी क्या कर सकते हो, डंप करो, रन करा, डेटा टू लॉन्ग फॉर कंट्री सिटी नेम एट रो, अच्छा समझ गए क्या दिक्कत है? उसमें कहीं ना कहीं जो वो है सिटी नेम पर गड़बड़ किया था ना। देखो हो गया, 4079 डेटा आपका पूरा का पूरा आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्पा टेबल को चेक करते हैं, so we just write here select asterisk from टेम्पा, आ गया डेटा, अफगानिस्तान का डेटा भी आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है जो आपने इधर बनाया। तो इस तरीके से भी आप टेबल और टेम्पररी जो टेबल्स होती है वो आप इस तरीके से भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, कोई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। विदाउट सर सर मैं इनका ऐसे कह रहा था, जैसे ऊपर टेबल पे जाना, ऊपर वाली क्वेरी पे। बिल्कुल, एक मिनट अमन, कौन सी वाली टेबल पे, इस पे, हाँ हम्म, सर इस पे वैन, मैं सर वैन पे इन लगाने को कह रहा था, लाइक ऐसे कंट्री कोड एक बार लिखना सर। तो आप यहाँ पे चाह रहे हो ना, इधर, हाँ तो व्हाट वी डू, सर ऐसे करते हैं ना, उसमें लिख देते हैं कंट्री कोड इन इंडिया अफगानिस्तान देन वो सब कॉन्टिनेंट। एक और बना रहा हूँ, तो आपने बोला कि इसको हटा देते हैं अपन, आप क्या बोले, कंट्री कोड इन, राइट, यस सर। और क्या लिखूं आगे, अंडर ब्रैकेट IND अफगानिस्तान। कॉमा अफगानिस्तान, ठीक है, देन क्या साउथ, लिखना है, साउथ एशिया। साउथ एशिया, रन कर दूं, हम्म, सर वेयर क्लॉज भी हटा दो। क्लास भी हटा दी तो बाकी पे तो नल ही आएगा ना, वही तो हुआ। सर अगर नल असाइन नहीं करेंगे तो क्या आएगा, एज नल हमने नहीं करा। नल आपने नहीं करा, हाँ ये क्वेश्चन पूछो ना, अगर मैं एल्स असाइन नहीं करता, एल्स नल तो छोड़ो, मैंने एल्स ही असाइन नहीं किया, तब क्या ये सिनेरियो क्रिएट करेगा, तो अभी ये नल देगा, क्योंकि डेटा ही तो नहीं है ना हमारे पास। अब जब सीक्वल में डेटा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या सेंड होता है, हम्म, नल। पर सर लेकिन कुछ अरमान में, एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं देन में, या कुछ न्यूमेरिकल वाला। गुड क्वेश्चन, आपने बोला तो हमें बहुत सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, ग्रुप बाय वाला सिनेरियो लगाना नहीं क्वेश्चन, सर, नॉर्मल इंडिया अगर है तो
तो 2 कॉलम को ऐड कर देते हैं, कोई ऐसा टेबल डाटा ढूंढ लो काम जिसमें। करता हूँ, मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये को नई क्वेरी बना। ये क्वेरी बनाई, मेरे पास कंट्री कोड है एंड दिस इज माय पॉपुलेशन, कॉमा दिस इज माय केस। मैंने बोला ए पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन, आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हो ना कि कैलकुलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू 400, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी डेटा क्या निकलेगा, ठीक है, ये डेटा निकलेगा। साउथ एशिया लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली, राइट, जिनका पॉपुलेशन 400 से नीचे है। बाय डिफॉल्ट आपका क्या आ रहा है, एल्स आ रहा है। एल्स पे भी मैं कैलकुलेशन लगा, जरूरी नहीं हर बार नल लिखना। आपने क्या बोला कि जो भी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 0.2, क्या हुआ इसका मतलब, 20% पॉपुलेशन दे रहा है। हाँ, तो हम इसको रन करते हैं, रन करते देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। 20% इंक्रीज करना था मुझे, सही सही लिखा है, कैलकुलेशन गलत लिखा है। नहीं सर, ये सर 20% सर 1.2 करना पॉपुलेशन दे होगा। रहा है। वो तो 20% दे रहा है पॉपुलेशन ना। प्लस पॉपुलेशन इंटू 0.2। सर स्पेलिंग गलत है सर, पॉपुलेशन इंटू 1.2 कर दो। या पॉपुलेशन इंटू 1.2। 1.2। वही मैं कह रहा था, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो if you want to perform the calculations, you can also perform the calculation also. कॉलम का सम करना चाहे तो, फॉर एग्जांपल के अगर 400 से नीचे है तो उसकी पॉपुलेशन इनटू में उसकी अर्निंग। कॉलम का सम, बोलो, 2 कॉलम का सम बोल रहे हो ना, मतलब 2 कॉलम पे कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या सम या कुछ भी। है ना, उसमें क्या दिक्कत है, डेटा का है। देखो, सिलेक्ट फ्रॉम कंट्री। हम लोग बैच में ना टाइम नहीं पता चलता। यहाँ देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये सरफेस एरिया है, मैं इन दोनों का सम करूंगा। ओके, 193 प्लस 78.4। ओके सर। मैं क्या करा, एस्टेक नहीं लगा रहा, मैं एग्जैक्टली नेम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ केस, मैं लगा रहा हूँ मैन, और मैंने बोला
नेम इक्वल टू क्या देते हैं, कोड दे देते हैं यार, कोड थोड़ा इजी रहेगा। कोड सारे कोड पे एक कोड पे मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना, नहीं इसमें तो एक सिंगल हो रही है। कोड इज इक्वल टू ए बी डब्ल्यू, मतलब मैं इसी को ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इस वाले डेटा को। तो 193 प्लस 78 कितना होता है, कर लो जब तक मैं बना रहा हूँ उसको। करो 193 प्लस 78 271.4। 6 266 266 है ना, एरिया प्लस, नहीं दे रहा यार ये, ऐसे देगा। आ गया 271.40, सही आ रहा है। यस सर। तो आप 2 कॉलम भी करना चाहो तो वो 2 कॉलम भी कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट बोलो। नो सर। तो सारे एंगल आए होप हमने देख लिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है, सब क्वेरी यूज कर सकते हैं इसमें, जो मर्जी हो वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैन इन में। वैन में, हाँ हाँ, मैं इसको सेव कर लूँ। कोई सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट बताओ। क्या करें, वैन, और सॉरी एक काम करते हैं, टी अंडरस्कोर नेम फॉर्म सिटी, बोलो। कंट्री कोड, कंट्री, थोड़ा सा डेटा मेरे को देखना पड़ेगा कंट्री वाला, देन उसके बाद आई कैन क्रिएट, कुछ उल्टा सीधा बनेगा, सीधे सीधे तो नहीं बनेगा, मतलब वो तो नहीं है हमारे पास, उस टाइप का रिजल्ट हमने सब क्वेरी के लिए नहीं बनाया, बट आपने एक रैंडम क्वेश्चन डाला कि क्या हम इसमें सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्री को सर्च आउट किया, डन किया, तो आई यूज कॉन्टिनेंट, यार कॉन्टिनेंट इज एशिया, तो जिसका कॉन्टिनेंट एशिया होगा उसका कंट्री कोड मैच करेगा, और उसी के बेसिस पे हम उसके आगे क्या करेंगे, एशिया लिखवा देंगे, ठीक है, वेयर कॉन्टिनेंट इक्वल टू डबल कोड एशिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डन। क्या लिखते हैं उसके आगे, एशिया है, ठीक है, एल्स नहीं है, ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं उसको एंड। ठीक है, यही बोल रहे थे। यस, कंट्री कोड नहीं होगा सर, कोड होगा। व्हेन 100, कहाँ पर? व्हेन कंट्री कोड नहीं, व्हेन कोड इज इक्वल टू। यहाँ पे नहीं, ये तो मेरी सिटी वाली टेबल में ले रहा हूँ ना, ये तो मैं कंट्री कोड सिटी वाली टेबल से ले रहा हूँ, तो वहां पर कंट्री कोड है सिटी वाली टेबल में। देखो कॉलम ओके, जो है वो कंट्री कोड के नाम से है, लेकिन कंट्री में जो कोड है, कंट्री कोड जो होता है ना, वो कोड के नाम से है कंट्री वाली टेबल में। तो इसलिए मैंने क्या करा, जिस कॉन्टिनेंट का एशिया होगा उसका कोड निकल के आएगा, वो कोड मैच होगा तो उधर का लिखेगा एशिया है, अदरवाइज नहीं। लाइक दिस टाइप हमने रन करा। ये क्या बोल रहा है, सब करे रिटर्न मोर देन 1 रो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू की जगह इन लगा देंगे, रन कर देंगे। तो आप यहाँ पर, ठीक है, देखा? लो, क्लियर? So you can just write here where country code in IND, sorry, AFG double quotes comma USA। USA तो आपका आता नहीं है उसमें, हम इसको रन करके देखते। तो देखो सिर्फ 4 डेटा आपका आएगा, एशिया 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 एशिया, बाकी सारा डेटा आपका क्या आ रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। क्लियर? इट्स डिपेंड कि आप इस क्वेरी को कैसे बना रहे हो। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई एंगल? सर सर देन के बाद हम कंपैरेटिव ले सकते हैं, जैसे कि अगर ये होगा तो कॉलम 1 और 2 में सबसे बड़ा वाला दे दो, ये होगा तो उन दोनों में सबसे छोटा वाला दे दो। के बाद देन इज योर रिजल्ट बेसिकली। इसका सिनेरियो कुछ और बनेगा, मतलब आप डेटा उठाने की बात कर रहे हो, राइट? अरमान, यस सर। आप डेटा उठाने की बात कर रहे हो कॉलम में से, बोले कुछ एग्जांपल दोगे? सर सर कॉनकेनेट भी तो कर सकते हैं शायद से। हाँ कर सकते हैं, क्वेरी सारी वही लगेंगी, उसमें कुछ नहीं है, इसमें बस व्हेन और देन ये 2 चीजें आ गई हैं। बाकी आप देख रहे हो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, हम लोग सारी चीजें सेम तरीके से तो लिख रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको भी देखेंगे, बट उसका एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल आप मुझे सेट करके भेज देना, ठीक है? उसके बाद अपन उस वाले पार्ट को देख लेंगे। ओके। ओके, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई, इसलिए मैं उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो अपन आंसर बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, 1-2 बार आप जाके उस चीज को देख लेना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इफ आई वांट टू अपडेट मल्टीपल एरिया, मल्टीपल डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है, एक कॉलम अपडेट करना है, दूसरा दूसरे फॉर्मेट पे अपडेट करना है, तीसरा तीसरे फॉर्मेट पे अपडेट करना है, या मल्टीपल जगह पे मेरे को कुछ कुछ अलग अलग चीजें अपडेट करनी है, तो ऐसे अपडेशन कैसे परफॉर्म करूंगा मैं? समझ में आया? मतलब यहाँ पे काबुल पे केबी लिखना है, कंधार पे क्यूबी लिखना है, हैरत पे एच लिखना है, मजर ए शरीफ पे एम एस लिखना है। तो ये सब चीजें मैं कैसे असाइन करूंगा इसके अंदर? तो ये आपको बनाना है, अपडेट करना है, अपडेट क्वेरी के साथ में बनाना है, जैसे योर टास्क। ठीक, सर क्या टास्क है, एक बार दोबारा बताना। जैसे काबुल लिखा है, काबुल के आगे आप केबी लिखोगे, आपको अपडेट कराना है। सर 2 वर्ड सिर्फ? हाँ,
मतलब मेरे को काबुल की जगह काबुल का स्पेलिंग चेंज करना है, कंधार में कंधार की स्पेलिंग चेंज करना है, हेरत में हेरत की स्पेलिंग चेंज करनी है, मजार शरीफ में मजार शरीफ का स्पेलिंग चेंज करना है। मैं कोई नया कॉलम नहीं बनाना चाहता, मैं इसी को अपडेट करना चाहता हूँ। समझ में आया? बस सिर्फ केस एक्सप्रेशन में तो न्यू कॉलम बनता है। अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं न्यू कॉलम बना रहा हूँ। आप अपडेट क्वेरी के साथ में केस को यूज करके बताओ। ठीक है सर सर। ठीक है, Yes, सबको समझ में आ गया? सर ठीक है सर। yes. डेटा डेटा तो आपके पास होगा ना, वर्ल्ड वाला डेटा बेस। डेटा कुछ नहीं, भी यूज कर लो। वो वाला क्वेश्चन वाला डेटा। कौन सा क्वेश्चन वाला डेटा? अरे इसी को यूज कर लेना ना। सर जो मैंने पूछा था। बोल क्या रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। जो तुमने पूछा था उसका डेटा बना के दे देना मेरे को कि दिस इज माय टेबल एंड दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट। ठीक समझ है गए? सर, डेटा बन गया उसका। बन गया? ठीक है, वो मुझे भेज देना क्योंकि टाइम अपने पास कम बचा है। मेरा पावर बीआई का सेशन है, कल ठीक है पावर सर। कट के चक्कर में ले नहीं पाया था मैं, इसलिए। तो गाइस, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे अरमान ने क्वेश्चन पूछा तो मैं आप सभी को अपडेट करना चाहूंगा। अरमान ने क्या करा होगा, अरमान ने उसका डेटा बना दिया है। डेटा इन द सेंस दिस इज एन डमी सिनेरियोस। तो वो डमी सिनेरियोस आपको, जैसे आप कोई भी क्वेरीज होती है और मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं भी नहीं कर पाऊंगा, या किसी से भी आप पूछो, जब तक उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक वो आंसर नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द वे कि आप एक डमी डेटा बनाओ, उसी के साइड में एक डिजायर्ड आउटपुट लिख दो, जैसे इसमें आउटपुट कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, तब उसका रिजल्ट बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। वो पॉसिबिलिटी 99% वो उसका रिजल्ट बन जाता है। 1% होता है कॉन्सेप्ट का वीकनेस या किसी चीज का प्रॉब्लम हो, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दिक्कत होती है कि नहीं आते रिजल्ट या नहीं बन पा रहे हमसे। रिजल्ट हम ये भी निकालेंगे कि एक्चुअली वो इशू क्या हुआ है। ठीक है, ओके जी। चलो फिर कल जो है, ये फाइल अभी आपको आ जाएगी केस वाली। कल जो है, कल भी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। किसी का क्वेश्चन नहीं आता तो फिर एक टॉपिक उठा के मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा उस टॉपिक पे। ओके, ओके सर। ठीक है गाइस, तो फिर कल हम लोग कनेक्ट करेंगे सेम टाइम पर। कल देखते हैं फिर आगे के काम। ओके जी, थैंक यू।